आपके धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, आपके देवताओं को गाली दी जाती है, आपकी बहू बेटियों को न सिर्फ छेड़ा जाता है बल्कि छल प्रपंच से उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और आप लोग चुप बैठे। अभी भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो हिंदू हित के काम ना आए वो बर्बाद जवान है। जय श्री राम, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों, स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि छोटी छोटी क्लिप से मिलके एक बड़ी सी वीडियो बनाई है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आपके बजट में शामिल हो पाए हमारा एक छोटा सा चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। आर्यवर्त के वो 5 सम्राट जिनकी वजह से आज हमारा अस्तित्व है। पहले बात करते हैं नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अखंड भारत का पुनः निर्माण किया। नंबर 4, समुद्रगुप्त, जिन्होंने भारत में हूण और कुषाणों के विदेशी आक्रमण को विफल किया। नंबर 3, राजेंद्र चोला, वह महान शासक जिसके अधीन पूरा दक्षिण एशिया था। नंबर 2, महाराणा प्रताप, वीरता की मिसाल, बाकी इनके बारे में आप बेहतर जानते हैं। नंबर 1, वन एंड ओनली छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने भारत में मराठा साम्राज्य स्थापित कर मुगलों को लगभग खत्म किया। इतके थकलेत विचारू नका। आमच्या सोंडावाकडे झाला तो, कारण काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके की आता चावायचे तरी कोणाला। सगळे झुकतात त्या सोनिया गांधीच्या समोर। ही हिजड्यांची अवलाद जो पण या देशाचे राज्य करते आहे काँग्रेस पक्ष म्हणून, तो पण या देशाला चांगले दिवस येऊ शकणार नाही। सोनिया जी, आपको मैं अभी धन्यवाद दे रहा हूं, आपने मुझे जल्दी बात करने के लिए इजाजत दी और मैं सबसे क्षमा चाहता हूं। हमारे देश के संविधान को, हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देकर आतंकवाद में सहभागी लोगों को हम तुरंत माफी दे देते। मानवता का विचार है तो क्या 3 लाख कश्मीरी पंडित जो आज फुटपाथ पर सड़ रहे 20 वर्षों से, वो मानव नहीं है? मानवता का अधिकार हिंदू का नहीं होता है क्या? जिनको भारत में रहना था और हिंदू रहना था, ऐसे 3 लाख और हिंदू, अधिकतर शेड्यूल कास्ट के लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत में आए। तब से आज तक उनका रेशन कार्ड में नाम नहीं, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं, उनको नागरिकता नहीं, उनको नौकरी नहीं। 2 पीढ़ी बर्बाद हो गई। तीसरी पीढ़ी का बर्बाद होना वहां के बूढ़े बड़े अपनी आंखों से देख रहे हैं। इन हिंदुओं को मानवाधिकार नहीं है। आप हिंदुत्व की बात इस लेवल तक करते हैं कि 2005 में एटा जिले में 1800 ईसाइयों को आपने कन्वर्ट कराया। मैंने हिंदू बनाया है, परावर्तन है वो। आप तो खुलेआम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। ये कन्वर्जन नहीं, ये परावर्तन है। कन्वर्जन वह है, एक हिंदू का इस्लाम या ईसाइयत में जाना कन्वर्जन है। लेकिन अगर एक ईसाई और एक मुसलमान वापस हिंदू में आता है तो उसका परावर्तन है, घर वापसी है। मुझे लगता है ये उसकी घर वापसी का हमें समर्थन करना चाहिए क्योंकि उसको उसकी राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। वंदे मातरम। मैं हिमाद्री गोस्वामी सरस्वती विद्या मंदिर की पूर्व छात्रा हूँ। राहुल गांधी जी ने हमारे विद्यालयों की तुलना पाकिस्तान के मदरसों से की है। वे मदरसे जो कि ऐसी विध्वंसक शक्तियों का निर्माण करते हैं जो पूरे विश्व में अशांति का कारण बने हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके इस बयान ने देश के लाखों परिवारों की भावनाओं को आहत किया है। और हाँ, एक चीज़ नोट कीजिए कि ये सिर्फ हिंदू परिवार नहीं है, इसमें 80,000 मुस्लिम और ईसाई छात्र छात्राओं के परिवार भी शामिल हैं। अब यदि आपने तुलना की ही है तो एक तुलनात्मक अध्ययन निश्चित ही आपको करना चाहिए और उसके लिए सामग्री मैं आपको देती हूँ। हमारे जो गौरव है मैं उनके नाम लेना चाहूँगी। फेहरिस्त लंबी है, कुछ के नाम लेती हूँ। स्क्वाड्रन लीडर दीपक चौहान, राफेल आने की खुशी आपको भी होनी ही चाहिए। राफेल को देश में लेकर आने वालों में एक ये भी थे। कर्नल बी संतोष बाबू, सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करने वालों में एक नाम ये भी है और शिशु मंदिर के ऐसे कई नाम उस लिस्ट में हैं। नवदीप सैनी, अपर्णा सिंह, विपिन कुमार, दीपक यादव, तरुण ढिल्लो, सुधा सिंह, ये ऐसे नाम हैं जो कि खेल जगत में देश का नाम रोशन कर रहे हैं और ये शिशु मंदिर से निकले हुए छात्र हैं। श्री ओपी गल्होत्रा, राजस्थान के पूर्व डीजीपी,
प्रशासन में ये एक नाम है, ऐसे अनेकों नाम भी हैं। प्रोफेसर योगेश सिंह, वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। शिक्षा, विज्ञान, खेल, प्रशासन, हर क्षेत्र में शिशु मंदिर के लोग, शिशु मंदिर के छात्र छात्राएं शिशु मंदिर का नाम रोशन कर रहे हैं और देश को और प्रतिभा संपन्न बना रहे हैं। अब मैं आपसे 2 अपेक्षाएं करती हूँ। पहला, मैं एक नाम ऐसा चाहती हूँ जो कि शिशु मंदिर के छात्र का नाम है और जिसने राष्ट्र की एकता और अखंडता को आहत करने का कोई कार्य किया है। और दूसरी अपेक्षा नहीं, शिशु मंदिर की पूर्व छात्रा होने के नाते मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि देश के किसी भी शिशु मंदिर में किसी भी समय जाइए, बिना सूचना के जाइए और वहां अवलोकन कीजिए कि हमारे आचार्य दीदी कैसे छात्र छात्राओं का, कैसे भारतीय नागरिकों का निर्माण करते हैं। जब हम हमारे विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो हमारी प्रार्थना होती है ओम द्यौः शांति। जब हम मध्याह्न भोजन करते हैं तब हमारी प्रार्थना होती है सहना अववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। जब हम हमारे विद्यालय को छोड़ते हैं तब हम प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यानी दिन की शुरुआत से लेकर और समापन तक हम सिर्फ विश्व शांति की संकल्पना के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आप बताइए, जो आप हमें मानते हैं हम वो कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आपने हमारे विद्यालय की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ कि जल्द से जल्द आप क्षमा मांगें और अपने बयान को वापस लें। वंदे मातरम। अल्लाह तबारक व तआला सबको दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करने की तौफीक अता फरमाए और जो माँ बहनें दूसरी शादी से मना करती हैं तो उनको भी तौबा ताइब होना चाहिए कि शरीयत का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला जिसकी ताकत है उसे दूसरी, तीसरी, चौथी शादी की तौफीक अता फरमाए और सारी बीवियों का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। ये माशाल्लाह इधर भी मेरे दूल्हे बैठे हुए हैं और इधर भी दूल्हे बैठे हुए हैं और कितनी प्यारी शादी है कि वालिद साहब भी बैठा है दूल्हा बन के और इनके 2 बेटे भी दूल्हे बन के बैठे हैं। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या इलाहुल आलमीन। ये खुशी की तकरीब है। Oh my God! Wow! भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। जब आपस में मिलती है तो राम राम कहती है। घर में कोई काम होता है तो राम नाम का जप करती है और जब किसी परिजन की अंतिम यात्रा भी निकालती है तो फिर राम नाम सत्य है के साथ ही इस यात्रा को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं और जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। ये संकल्प हम सबको लेकर के चलना है। ये भी बात है कि नरेंद्र मोदी नहीं तो फिर कौन? राहुल गांधी तो कैसा है सब जानते हैं, चूतिया है वो। कुछ करके मरो ना, मरेंगे ये सब भी, बस अंतर इतना है एक मौत ऐसी आएगी जिसको देश और समाज जिंदगी भर याद रखेगा और एक मौत ऐसी आएगी कोई पूछेगा नहीं। तो हमने तो चुन लिया है दूसरा रास्ता, भगत सिंह बना ऊधम, और तय कर लिया है कि जैसे भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर ने गोरे अंग्रेजों को भगाया, वैसे ही हम आज के इन काले अंग्रेजों को मार भगाएंगे इस देश। है ना, इनकी बहन ही है, इनकी माँ और बहन 3-4 बार मेरे घर आई। बेटी तू बन जाओ, बेटी तू क्रिश्चियन बन जाओ। मैं क्यों बनूं क्रिश्चियन? मैं नहीं बनना चाहती। तुम जबरदस्ती मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो कि मैं तुमको ना मान सम्मान दिलाऊंगा, 8 लाख रुपए दूंगा? मुझे नहीं चाहिए 8 लाख रुपए। क्या हिंदू मान सम्मान नहीं मिलता क्या? नहीं, क्या भगवान में शक्ति नहीं है क्या? उनको बोलो वो बन जाए हिंदू। सदन के शिष्टाचार को आप भी सीखिए और तब बात करिए। देखिए, ये गर्मी यहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये गर्मी मत दिखाइए यहाँ पे, इसीलिए बोला जा रहा है। ये सदन है, सदन की मर्यादा का पालन करिए। जिस भाषा को समझते हैं और जो जिस भाषा को समझेगा उसको उस भाषा में जवाब भी देंगे। मीठी बात सुनने के लिए उस प्रकार से व्यक्ति को बैठना ही पड़ेगा। बैठे ना, मैं जानता हूं आप लोग किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार की बात सुनते हैं और उसी प्रकार का डोज भी समय समय पे देता हूं। यथा नाम तथा काम करिए भी नाम उत्तम है। काम
गलत क्यों कर रहे हैं? मान्यवर बार बार ठीक कर दूंगा, डोज दे दूंगा, ये इसीलिए मैंने कहा ना भाषा नहीं है भाई, आप ये इसीलिए मैंने कहा ना, इसीलिए मैंने कहा बैठिए सुन लीजिए, ये सदन है, ये सदन है। पहले सदन के शिष्टाचार को आप भी सीखिए और तब बात करिए। बात करने की एक आदत डालनी चाहिए, इस चीज को एक बार देखना चाहिए। ये गर्मी यहां दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये गर्मी मत दिखाइए यहाँ पे, इसीलिए बोला जा रहा है। ये सदन है, सदन की मर्यादा का पालन करिए और पालन करना सीखिए, इसीलिए सीखिए। बैठिए डॉक्टर जी बैठिए। माननीय नेता विरोधी दल अपने सदस्यों को सामान्य सदन के शिष्टाचार को भी सीखिए। बैठ जाइए आप, और इसीलिए आप बैठ जाइए, आप बैठिए। मैं जानता हूं नहीं गलत बोली जिस भाषा को समझते हैं और जो जिस भाषा को समझेगा उसको उस भाषा में जवाब भी देंगे। मुसलमानों की एक और बात से तकलीफ हुई जब बाबरी मस्जिद गिरने के बाद आपने कहा कि इसे मैंने गिरवाया। मानो कि भाई बाबरी मस्जिद गिराने के बाद इनको तकलीफ होती है, तो विस्फोट की बात क्या करें, कैसे करें? तो मथुरा काशी के लिए आंदोलन कब करेंगे? आंदोलन का क्या सवाल है, चलो गवर्नमेंट ले आइए दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो हिम्मत नहीं कहे बताएं तो हमें उनके खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा, कोई भी हो, वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो तो भी मैं लड़ूंगा। बीजेपी कहती कि मथुरा और काशी तो मेरे एजेंडा में है ही नहीं। हम लिख देंगे वो एजेंडा, हम लिखेंगे काशी और मथुरा का नाम, मैं कहूंगा। मुसलमानों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी। तो ये देश किसका है ये पहले बताइए। मुसलमान को पाकिस्तान मिल गया है, हमें हमारा जो बाकी बात रही वो हिंदुस्तान है। यहाँ के कोई कानून होते हैं और क्या हम नहीं चले उस कानून के रास्ते से? महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, हम बकवास नहीं करेंगे, बिल्कुल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे महाराष्ट्र में, बिल्कुल। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो पूरा देखने के लिए। और अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट आजकल थोड़े कम आने लग गए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है यार, तो थोड़ा कमेंट करो यार प्लीज़, एटलीस्ट जय श्री राम तो कर ही सकते हो, मुझे बहुत खुशी मिलती है ये बोलने पे, आप लोगों का क्या है। खैर चलिए कल एक और नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय श्री राम। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।